जिज्ञासा ही जीवन का लक्ष्य है, उसके अलावा इस जीवन का कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। और नहीं तो जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, इस संसार की यही गति है कि मिल गया तो दुख, ना मिला तो दुख। जैसे नौकरी आप ले लो, नौकरी मिल जाए तो बड़ा प्रेशर है बॉस का, ऊपर से बड़ा टॉर्चर हो रहे हैं। नौकरी मिल जाए तो दुख, नौकरी ना मिले तो दुख, बेटा पैदा हो जाए तो दुख, बेटा ना पैदा हो तो दुख, विवाह हो जाए तो दुख, विवाह ना हो तो दुख। इस संसार की यही गति है। आप इस संसार की किसी भी वस्तु को ले लो, आप किसी भी वस्तु को ले लो आप, अगर वो वस्तु आपको मिल गई तो भी आप उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, और नहीं मिली तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं इस संसार की जितनी इच्छाएं हैं, इस संसार में जितनी कामनाएं हैं, वो सब कामनाओं की तुलना हमारे शरीर में एक जो खुजली होती है ना, उससे किए हैं संत महात्मा। कहते हैं ये जीवन ठीक एक शरीर की खुजली की तरह है कि खुजली हमारे शरीर में हो जाए तो खुजलाने में हमको बड़ा आनंद लगता है, लेकिन बाद में वो उतना ही हमको दुख देता है, उतना ही दुख देता है। इसलिए इस संसार का एक नियम है, इस संसार में रहना है तो बैलेंस बना करके रहना पड़ेगा। इस संसार में आप जितना सुख भोगोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना सुख भोगोगे उसका 8 गुना आपको दुख भोग करके उसको बराबर करना पड़ेगा। जैसे एक बेटे को हम लोग पैदा करते हैं, बेटे को पैदा करने में कितना सुख मिलता है। उस बेटे के पैदा करने में सुख की तुलना आप उसके 20 वर्ष के पालन पोषण से करिए। उसी बच्चे को 9 महीने तक मां अपने गर्भ में रख करके और 1.5-2 साल तक के उसके मल मूत्र को धोती है। उसके बाद 20 साल तक उसका पालन पोषण करती, खिलाती पिलाती है। बाप उसके लिए क्या नहीं करता है, कौन से दुखों से नहीं गुजरता है, क्या नहीं करता है उस बच्चे के लिए। आप उस सुख की तुलना आप 20 साल के संघर्ष के साथ तुलना करिए, आपको पता चल जाएगा कि इस जीवन का सुख क्या है, इस जीवन का दुख क्या है। इसलिए इस संसार में बहुत सुख भोगने की इच्छा हमें नहीं रखनी चाहिए, बहुत सुख भोगने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। बस भगवान से एक ही प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु जो कुछ हमारे भाग्य में है वो तो हमको मिलेगा, लेकिन बस आपके भक्तों का सानिध्य हमको सदैव प्राप्त होता रहे। और भक्तों का सानिध्य यदि हमको प्राप्त रहेगा, देखिए हम लोग भी जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो गुरुजी कहा करते थे कि अगर वास्तव में जीवन भर यदि आप साधु बन करके रहना चाहते हो तो साधुओं के चरण को कभी मत छोड़ना। अगर साधुओं के चरण छोड़ करके और अगर गृहस्थियों का चरण पकड़े तो तुमको कोई माई का लाल बचा नहीं पाएगा। क्योंकि इस संसार का नियम है, चोर चोर से मिलता है तो चोरी की बात करता है, शराबी शराबी से मिलता है तो नशे की बात करता है, जुगाड़ी जुआगड़ी से मिलता है तो जुआ की बात करता है। इसलिए कामी पुरुष किसी कामी से मिलता है तो कामिनियों की चर्चा करता है, कामिनियों की चर्चा करता है। ये हमारी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। क्या आज शंकर और पार्वती जैसे लोग हैं कि शंकर जी से पार्वती जी केवल रामचरितमानस और भागवत का ही श्रवण करती हैं, एकांत में ले जा करके
कैलाश पर्वत पर बैठ करके भागवत का रसास्वादन कर रही हैं, जिसको अमृत कथा बोला गया। आप सोचो कि केवल भगवत चर्चा के अलावा कोई चर्चा नहीं होती, केवल भगवत चर्चा। इसीलिए हमने चर्चा किया कि जो विवाह होता है वो भोग के लिए नहीं होता, योग और यज्ञ के लिए होता है। जब से विवाह भोग के लिए होने लगा, तब से ये डाइवोर्स का जो संख्या है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि संसार में इच्छाएं तो किसी की पूर्ति नहीं होती। इंसान जो हम लोगों के मन, जो हम लोगों का मन है, इस मन की तुलना गधे से की गई है। इंसान के मन की तुलना गधे से की गई है। कैसे? जैसे गधे को आप एक हरे भरे घास के मैदान में छोड़ दीजिए तो वो देख करके पागल हो जाता है। 2 घास यहां चरेगा तो कहेगा वो बड़ी घास है, वहां जाकर चरेगा कहेगा वो बड़ी घास है। गधा कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखता कि हम कितनी बड़ी बड़ी घास छोड़ करके आ रहे हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है, ऐसी है मनुष्य की प्रवृत्ति। इसलिए जीवन को बहुत नियमित और बहुत संयमित व्यतीत करना है, बहुत नियमित और बहुत संयमित। इसलिए बस भगवान से एक ही प्रार्थना करना है, अरे ऐसी कृपा करो श्री राधे, अरे दीजो वृंदावन को वास, अरे वृंदावन को वास लाडली, हरि भक्तन को साथ। ये 2 चीज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है।